Xiaomi MI कंपनी के बारे में लगभग हर मोबाइल यूजर को पता है कि ये चीनी कंपनी है। वहीं चीन जिसके प्रोडक्ट को हम बाइकआउट करने की बात करते हैं, लेकिन MI इसका अपवाद बन गया था और पिछले 5 सालों से लगातार फोन मार्केट में बेताज बादशाह की तरह राज कर रहा था। लेकिन 2022 के आखिर में इस कंपनी को गहरा झटका लगा है और Xiaomi 2022 के फोर्थ क्वार्टर में नंबर 1 से सीधे नंबर 3 पर पहुंच जाती है। जिस कंपनी के मोबाइल पर लोग आंख बंद करके यकीन कर लेते थे और सेल स्टार्ट होने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही जिस कंपनी के मोबाइल सोल्ड आउट हो जाते थे। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों का नंबर 1 कंपनी के ऊपर से भरोसा उठने लगा और लोग Xiaomi का मोबाइल खरीदने से हिचकिचाने लगे। कहीं Xiaomi भी HTC और माइक्रोमैक्स की राह पर तो नहीं जा रहा और कहीं आने वाले टाइम में हम इसे सिर्फ दुआओं में याद रखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रीजंस के बारे में जानते हैं जिसने भारत से Xiaomi की बादशाहत को खत्म कर दिया। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi की स्थापना 2010 में चीन में लियू जून ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर की थी। फिर 2011 में इन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन निकाला जो देखते ही देखते दुनिया भर में छा गया और देखते ही ये सिर्फ 3 सालों के अंदर ही चीन की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई। जिसके बाद Xiaomi ने पूरी दुनिया में अपना काम फैलाने की सोची और 2014 में इसने अपना काम इंडिया में फैला लिया और देखते ही देखते लोगों के दिलों पर राज करने लगा। लोग बस MI नाम देखकर ही मोबाइल खरीदने लगे थे, लेकिन Xiaomi पर्दे के पीछे से जिस घड़े में पाप के पानी को जमा कर रहा था, एक दिन वो घड़ा भर गया और ईडी ने Xiaomi इंडिया के कई ठिकानों पर रेड मारी क्योंकि Xiaomi भारतीय कानून के साथ खिलवाड़ करके टैक्स बचाने के चक्कर में काफी सालों से अलग अलग हथकंडे आजमा रही थी, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। जब ईडी को Xiaomi पर शक हुआ और फिर Xiaomi के खिलाफ जांच शुरू हुई, जिसके बाद ईडी ने अप्रैल 2022 में Xiaomi कंपनी के लगभग 5500 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। 5500 करोड़ रुपए किसी भी कंपनी के लिए बड़ी रकम होती है और इससे कंपनी का फ्यूचर भी खतरे में आ सकता है। लेकिन इंडिया में रहते हुए Xiaomi ने ये सब किया कैसे, आइए इसे भी जान लेते हैं। दरअसल जब से Xiaomi ने इंडिया में अपना कदम रखा था तभी से वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को चीन में मौजूद अपने पेरेंट कंपनी Xiaomi कॉर्पोरेशन को तो भेज ही रही थी, लेकिन 2015 से Xiaomi 2 और कंपनीज को भी पैसे भेज रहा था और ये दोनों ही अमेरिकन कंपनी थी। किसी भी कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे भेजना तो नॉर्मल है और ईडी को कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ईडी को पता चला कि Xiaomi अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे भेजने के अलावा अमेरिका की 2 कंपनी को भी समय समय पर पैसे भेजता रहता। इन दोनों कंपनियों को Xiaomi इंडिया ने टोटल 5500 करोड़ रुपए भेजे थे। जब कोई कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी या पार्टनर कंपनी के अलावा किसी तीसरी कंपनी को इतनी मोटी रकम भेजे तो शक होना तो लाजमी है। जब ईडी ने इस बात की जांच शुरू की कि आखिर क्यों Xiaomi इंडिया ने अमेरिका की इन दोनों कंपनियों को इतने पैसे दिए, तो जांच के दौरान ये बात सामने आई कि कंपनी टैक्स से बचने के लिए इन पैसों को एक अमेरिकन कंपनी को भेज रही थी। Xiaomi इंडिया को Xiaomi कॉर्पोरेशन से ये निर्देश मिलता था कि वो पैसे को इन दोनों अमेरिकन कंपनियों को भेजा करे। ईडी की माने तो Xiaomi इंडिया खुद के प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए पैसे इन कंपनी को दिया करती थी और फिर इन कंपनियों से ये पैसा सीधा Xiaomi की पेरेंट कंपनी यानी कि चीन तक पहुंच जाता था। इससे इस प्रॉफिट पर Xiaomi इंडिया में टैक्स देने से बच जाता था। ये एक बड़ी टैक्स की चोरी थी जो Xiaomi इंडिया बड़ी सफाई से कर रहा था। ईडी की ओर से Xiaomi इंडिया पर टैक्स चोरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन Xiaomi इंडिया ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि उसने अमेरिका की जिन 2 कंपनियों को पैसे दिए थे उन 2 कंपनियों से Xiaomi ने टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आइडियाज लिए थे। इस आइडिया शेयरिंग के बदले Xiaomi और उन दोनों कंपनियों में ये डील हुई थी कि उन्हें आइडियाज के बदले रॉयल्टीज दी जाएगी। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए Xiaomi इंडिया इन दोनों कंपनियों को पैसे भेजा करती थी, लेकिन ईडी ने अपनी जांच में पाया कि Xiaomi कंपनी ने इन दोनों ही कंपनियों से कभी भी कोई भी सर्विस नहीं ली थी। तो फिर रॉयल्टीज देने की बात कहां से आती है? Xiaomi अपने स्मार्टफोन में जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करती है वो या तो चाइना से आता है या फिर उसे इंडिया में ही डेवलप किया जाता है। ऐसे में किसी तीसरे देश से कोई सर्विस लेने की बात नहीं आती है। और यहाँ पर ईडी का एक और सवाल था कि मान लेते हैं कि Xiaomi ने अमेरिका के इन दोनों कंपनियों से सर्विस ली और इस सर्विस के बदले Xiaomi ने उन्हें पैसे दिए, लेकिन यहाँ उन दोनों कंपनियों को पूरे पैसे सिर्फ Xiaomi इंडिया से क्यों दिए गए? जब Xiaomi ने उन दोनों कंपनियों से सर्विस ली तो उसका यूज उसने अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स में किया होगा जिसका फायदा उसे पूरी दुनिया में मिला होगा, तो फिर पूरी दुनिया से मिली प्रॉफिट की कीमत सिर्फ Xiaomi इंडिया के जरिए क्यों झुकाई गई? इस आरोप पर Xiaomi इंडिया ने खुद का बचाव करते हुए एक और बयान जारी किया जिसमें उसने सफाई दी कि Xiaomi इंडिया भारत के नियम और कानून का पालन करते हुए काम करती आ रही है। Xiaomi इंडिया ने अमेरिकन कंपनी से लाइसेंस टेक्नोलॉजीज और IP लिया था और इन दोनों ही चीजों का यूज सिर्फ इंडियन वर्जन के प्रोडक्ट्स में ही किया गया, इसलिए Xiaomi इंडिया ने सारे पैसे अमेरिकन कंपनी को दिए। जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच की रिपोर्ट देते हुए कहा कि वो Xiaomi इंडिया की इस सफाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद Xiaomi इंडिया पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट
मैनेजमेंट एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने Xiaomi के पैसे जब्त कर लिए और अपने पास ही रख लिए, जिसके बाद ईडी की ओर से होने वाली कार्रवाई को रोकने के लिए Xiaomi इंडिया कर्नाटक हाई कोर्ट गई, जहां उसने FEMA के तहत ईडी की ओर से की गई कार्रवाई को चैलेंज किया। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी की इस कार्रवाई को सही माना और इस पर कोई सुनवाई के बजाय Xiaomi इंडिया को FEMA के अंडर कंप्लेंट अथॉरिटी से कांटेक्ट करने को कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया कि Xiaomi इंडिया के जब्त किए गए पैसे अभी जब्त ही रहेंगे और Xiaomi इंडिया को अब भारतीय कानून के हिसाब से ही कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। अब देखना ये है कि क्या Xiaomi इंडिया कानूनी पचड़े में फंसकर भी इंडिया में अपना बिजनेस बनाए रखती है या फिर ये कंपनी भारत में अपना बिजनेस समेट कर चली जाती है। वैसे आप में से कितने लोग अभी इस वीडियो को MI के फोन से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।